अस्सलाम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में जिन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो ना, और अगर वहाँ से शादी का दावतनामा आ जाए तो भाई उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक जरगा लग जाता है, एक बैठक लग जाती है कि भाई जाएं या ना जाएं। अगर जाएंगे तो वो पता नहीं हमें कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर हम नहीं जाएंगे तो हो सकता है उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो और हमने जो है वो हाथ ना मिलाया, और दुनिया की नज़र में या अपने रिश्तेदारों की नज़र में हम शायद बुरे बन जाए। तो ऐसा ही कुछ पड़ोसी मुल्क से आया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब, जो कि इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के जो डायरेक्टर हैं या क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स हैं, उनको आईपीएल का फाइनल, आईपीएल 2026 का फाइनल जो कि 31 मई को अहमदाबाद के अंदर होना है, उसके लिए दावतनामा भेजा है। अब अगर तमाम बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं तो समझ लें इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और साथ साथ इसके ऊपर एक और मुद्दा रखा जय शाह साहब ने कि भाई आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो भी कॉल की गई है जय शाह साहब की तरफ से। अब इस सारे मैटर के अंदर अगर हम पीसीबी चेयरमैन को देखते हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपको पता है कि इंडिया के साथ जिस तरह उन्होंने डील किया है, जिस तरह उन्होंने जय शाह साहब को डील किया है, पाकिस्तान में दोनों हाथों से उनको सलूट ठोका जाता है, ठीक है। और जिस तरह ख़ास तौर पर वो एशिया कप के अंदर ट्रॉफ़ी वाला मैटर हुआ, इंडियन टीम ने कहा ठीक है जी हम आपसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा अच्छा फिर ट्रॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। फिर जिस तरह के मामलात, हाथ नहीं मिलाना, इंडियन प्लेयर्स ने किया ना, हाथ नहीं मिलाना। अब इस सारे मैटर्स के बाद अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। क्रिकेट को लेकर अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि क्या मोहसिन नकवी साहब को इस मीटिंग के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग वो जूम पर भी कर सकते हैं, वो जूम पर भी उनके पास चॉइस है, जूम पर भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह जब बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग रखी गई थी तो बाकायदा तौर पर राजीव शुक्ला साहब ने जूम के ऊपर वो अटेंड की थी। उन्होंने कहा था भाई मैं ढाका नहीं जाऊंगा, वो पाकिस्तान में फिल्म भी आई थी ना, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने कहा था मैं ढाका नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने जूम पर जो था मीटिंग कंडक्ट की थी। तो मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे से एज अ क्रिकेट फैन अगर आप पूछें तो मेरा मानना है कि वैसे तो इसके बारे में फ़ैसला करना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि मोहसिन नकवी साहब जाएं या ना जाएं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। लेकिन अगर आप मेरे से बतौर क्रिकेट फ़ैन पूछें तो देखें, मोहसिन नकवी साहब को शायद जाना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए, जाकर वहाँ पर बताना चाहिए कि भाई इन लोगों की रवायत ऐसी है, ठीक है, ये हाथ नहीं मिलाते, ये सारी चीज़ें नहीं करते, लेकिन हम देखें इन्होंने हमें बुलाया तो हम तो आ गए। तो इससे क्या है कि इससे एक आपका जेस्चर अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए भाई। देश से बढ़कर, मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुल्क से बढ़कर क्रिकेट भी नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ। लेकिन बतौर क्रिकेट फ़ैन पाकिस्तानी फैंस की ख्वाहिश होती है इंडिया के साथ सीरीज़ हो, बहुत से इंडियन फैंस की भी ख्वाहिश है कि भाई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो। और जब से आरएसएस की तरफ से एक मैसेज कन्वे हुआ है, लेट्स टॉक, अब बहुत से लोग इसको इस नैरेटिव में देख रहे हैं कि शायद इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो हालात व वाक़यात हैं वो मामूल के मुताबिक स्टार्ट हों, ये भी एक मूव हो सकती है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी सारे मैटर में क्या कहती है, देखें इसमें ना दो नैरेटिव है। अब पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया के अंदर माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का दुनिया में जो इस वक्त नैरेटिव है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ख़ास तौर पर यूएस ईरान वॉर को लेकर जिस तरह का रोल पाकिस्तान ने अदा किया है, जिस तरह का रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है और जिस तरह का करता रहेगा, और जिस तरह प्रेसिडेंट यूएस
मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो सदर हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुके हैं, मेरे ख्याल से दूसरों को कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह मीडिएटर का जो है वो किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह अमन कायम हो जाए, किसी तरह दुनिया में अमन हो जाए, किसी तरह ये जंग की हवा जो है ना वो थम जाए। हो सकता है कि इस नैरेटिव को सामने रखते हुए दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमने तो हमेशा पीस की बात की है, हमने तो हमेशा अमन की बात की है। हो सकता है कि पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर मोहसिन रज़ा नकवी साहब को इजाज़त दे दें, लेकिन मैं फिर यहाँ पर बात करूँगा कि भाई नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी सारे मैटर में क्या कहती है, ये मैं नॉर्मल अपनी एक राय दे रहा हूँ, नाकिस सी राय एक अपनी दे रहा हूँ। हो सकता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए भाई, स्ट्रेट ना कर देनी चाहिए, जूम पर बैठकर मीटिंग अटेंड करें, ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि ये भी एक जो है फेस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जयशाह साहब की ये जो मूव है, इसके अंदर ये हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान आने से मना किया, चैंपियंस ट्रॉफी में हाथ मिलाने से मना किया, अब इन सारे मामलात में दुनिया में जो इनकी शक्ल है ना वो बिगड़ चुकी है, दुनिया में इनकी शक्ल बिगड़ चुकी है। और ख़ास तौर पर जिस तरह ये मुस्तफिजुर रहमान वाला मसला हुआ T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि बांग्लादेश को बाहर करना पड़ गया, इन्होंने KKR के अंदर मुस्तफिजुर रहमान का जीना मुश्किल कर दिया कि KKR को उनको निकालना पड़ गया, और उसके बाद वो भी जितना भी रिएक्ट हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। अब इस सारे मैटर के बाद हो सकता है कि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स को होल्ड करने के लिए, उस इवेंट को होल्ड करने के लिए दुनिया को बताया जा रहा है, दुनिया को बताया जा रहा है BCCI की तरफ से कि भाई देखें हमारे तो तमाम मुल्कों के बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड के साथ 27 खैराने हमारी सबके साथ जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, जफ्फियाँ हैं, पप्पियाँ हैं। हम तो जिस बोर्ड के डायरेक्टर को बुलाते हैं, चेयरमैन को बुलाते हैं, वो फटाफट दौड़ कर आ जाता है। ये भी मूव हो सकती है। तो ये सारे सिनेरियो हैं। लेकिन मैं फिर बात कहूँगा कि हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन एज अ क्रिकेट अगर बात करें तो हम तो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हो, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, नॉर्मल वे में भी हों। लेकिन बात यह है कि इस सारे मैटर से बढ़कर ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अक्ल और शऊर रखते हैं, और उनको पता है कि जाना बेहतर है या नहीं जाना बेहतर। डिसीजन जो भी है वो उन्होंने करना है। लेकिन दूसरी तरफ BCCI की क्या चाल हो सकती है, BCCI की क्या मूव हो सकती है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।